एक महीने में बोर्ड एग्ज़ाम की करें कंप्लीट तैयारी। जी हाँ, सही सुना आपने। मात्र एक महीने में करें बोर्ड एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी। 100 काम करने के लिए 100 हाथों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मात्र 2 हाथों से हज़ारों काम किए जा सकते हैं। उसी प्रकार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी मात्र एक महीने में कर सकते हैं। आप जानते होंगे कि सफलता पाने के लिए परिश्रमी को एक दिन भी बहुत होता है। 365 दिन बेमन पढ़ाई करके आलसी फेल हो जाते हैं और एक दिन मन लगाकर पढ़ाई करके मेहनती फर्स्ट डिवीज़न में पास हो जाते हैं। फिर तो आपके पास एक महीना बचा है मित्रों परीक्षा की तैयारी के लिए, बशर्ते कि आप अपने मन को मजबूत रखें, उसे कुछ मोटिवेट करें। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। एक बार दृढ़ निश्चय कर लीजिए, आपके सारे दुविधाएं नष्ट हो जाएंगे। नमस्कार, मैं अशोक कुमार देहरी। मेरे एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान हैं और आपकी परेशानी का कारण है कि अभी तक आपने परीक्षा की कोई तैयारी नहीं की। आप परेशान मत होइए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। पूरा मन लगाकर एक महीने भी तैयारी करते हैं तो आप परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कर लेंगे। सबसे पहले आप स्वयं को अनुशासित रखिए, कुछ नियम बनाइए। यदि टीवी देखना अच्छा लगता है तो उसे भूल जाइए। अपने मोबाइल को बाय बाय कह दीजिए। दोस्तों से कहिए कि फिलहाल आपको फ़ोन न करें। मस्ती के लिए परीक्षा के बाद का टाइम दे दीजिए। जो चीज़ आपके पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करती है उसे सामने मत आने दीजिए। कंटिन्यू आपको 5 से 6 घंटे पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। इसे बढ़ा सकते हैं पर घटने मत दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि एक महीने में आपके परीक्षा की कंप्लीट तैयारी हो, इतनी अनुशासन तो बरतनी ही पड़ेगी। सब दिन समान नहीं होता, कभी कभी तो बिल्कुल पढ़ने को मन नहीं लगता। तो ऐसे समय मन में अच्छे विचार लाइए। हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। इस प्रकार मन को पवित्र और आनंदित रखिए। मन पवित्र बना रहे इसके लिए सात्विक भोजन कीजिए। मन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। हो सके तो दही का सेवन कीजिए। मन अगर पवित्र हो तो नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। ऐसे में पढ़ने के लिए मन लगा रहेगा। सोने से पहले नित्य चिंतन कीजिए कि आपने विषय की कितनी प्रतिशत तैयारी कर ली और कितना बाकी है तथा कल कौन कौन से विषय की तैयारी करनी है। कल की तैयारी को आप लिख कर रखिए ताकि भूल न जाएं। हम फिल्में देखते हैं, फिल्मों की बातें कभी नहीं भूलते, चाहे वह बुरी हो या अच्छी। इसका कारण है फिल्मों की चर्चा जो हमेशा अपने दोस्तों से करते रहते हैं। कभी कभी अकेले में भी फिल्मों की बातें सोचते हैं, इसी वजह से उसे हम भूल नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार अपने पढ़ाई को भी लेकर के अपने दोस्तों से चर्चा करते रहें कि उन्होंने कितनी तैयारी कर ली है और कितना बाकी है। उनकी प्रगति देखकर आपके मन में जलन होगी। इस जलन का आपको सकारात्मक लाभ मिलेगा। आप में पढ़ने की इच्छा जगेगी। प्रत्येक दिवस प्रत्येक विषय की तैयारी करनी है, विधिवत तैयारी करनी है। लापरवाही बिल्कुल न बरतें। बीच बीच में नोट बनाते रहें। प्रत्येक विषय के क्वेश्चन पेपर ढूंढकर अपने पास रखें। 5 वर्षों के पुराने क्वेश्चन पेपर आपके पास हों। भली भांति देख लें कि 5 वर्षों में
कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो इस वर्ष परीक्षा में आने लायक हैं, उन सब की तैयारी करें। रट्टा मत मारना। रट्टा मार व्यक्ति अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हैं। यदि रटा हुआ प्रश्न परीक्षा में नहीं आया तब वह कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए विषय को समझने का प्रयत्न करें। पढ़ना है तो काबिल बनने के लिए पढ़ो, पास होने के लिए नहीं, क्योंकि चाबुक के डर से तो शेर भी उछल कर नाचने लगता है, परंतु वह वेल ट्रेंड कहलाता है, वेल एजुकेटेड नहीं। घर में यदि बड़े भाई बहन हैं तो उनसे मदद मांगें। कहें कि वह आपसे सवाल करें तथा आप उनके सवालों का जवाब दें। यह जांच करें कि आपने कितने सवालों के जवाब सही दिए। गलत जवाब की पुनः तैयारी करें। मन पर कोई नकारात्मक विचार न लाएं। हमेशा यही सोचें कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। इस बार परीक्षा में आपका परफॉर्मेंस अच्छा ही जाएगा। 2 बार क्या गिरे, निराशा से दामन जोड़ लिया, इतनी जल्दी तूने इरादों को तोड़ दिया। कामयाबी इम्तिहान लेती है और तूने इम्तिहान देना ही छोड़ दिया। कुछ अटपटा प्रश्न है जो आपके दिमाग में नहीं बैठता तो उसे जोर जोर से पढ़ें और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें तथा जब मन शांत हो तो उसे सुनें। इस प्रकार से वह प्रश्न भी आपको समझ में आने लगेंगे। नींद लगे तो सो जाएं, जबरदस्ती न करें। मन प्रसन्न होने की स्थिति में कठिन विषयों की तैयारी करें, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स आदि। यदि हिंदी आदि विषय हैं तो पॉइंट जरूर याद रखें। पॉइंट को याद रखने के लिए कुछ ट्रिक अपनाएं। शब्द सीमाओं को ध्यान में रखें। अनर्गल विस्तार से बचें। मुहावरे, कहावत, सूक्ति वाक्यों को ध्यान में रखें। परीक्षा हाल में लेखन के दरमियान जहां उसका जरूरत हो इस्तेमाल करें। हिंदी में मात्राओं के कारण अंक काटे जाते हैं। ध्यान रखें कि मात्राओं की अशुद्धि न हो। इसके लिए एक ट्रिक अपनाएं। यदि संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हो तब लघु मात्राओं का प्रयोग होता है तथा हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, अरबी आदि विदेशी भाषाओं का शब्द हो तब गुरु मात्रा का प्रयोग होता है। इसलिए शब्दों को लिख कर अभ्यास करें। इन मापदंडों का कठिनाई से पालन करते हैं तो उम्मीद है आपकी तैयारी 1 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगी और आपका परसेंटेज लेवल हाई हो जाएगा। आशा है मेरे मार्गदर्शन का लाभ आप जरूर उठाएंगे। कोई भी दिशा निर्देश तब तक काम नहीं आता जब तक हम उसका पालन न करें। इसलिए पालन करना अति आवश्यक हो जाता है। हमने आपको राह दिखाया है, चलना आपका काम है। कब तक पैरों से धूल फेंकते रहोगे? कब तक दूर से तारे को देखते रहोगे? तुम जरूर तारा बनकर चमकोगे अगर अथक प्रयास करते रहोगे। हमने जो भी तरीके आपको बताए हैं इसके पीछे खुद का अनुभव भी शामिल है। इसे फॉलो करके जब हजारों ने सफलता अर्जित की है तो आप भी सफलता अर्जित अवश्य करेंगे। इसलिए इन नियमों का पालन जरूर करें। हमने आपके मार्गदर्शन में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर भी हमसे कोई चूक हो गई हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर अवगत कराएं ताकि उन बातों को भी हम आगे शामिल कर सकें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।